जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने ना अभी अभी शिव पुराण का एक अध्याय रिकॉर्ड किया है। पार्ट नंबर 75 आपके सामने आने वाला है। इस अध्याय में शिव जी ने जो बताया, शिव जी के मुख से जो वाणी निकली है कि जब हमारे इस दुनिया में शरीर लेने पर, शरीरधारी होने पर कोई योगी पुरुष जन्म लेते हैं तो वह काल को भी नष्ट कर देते हैं। इससे पहले ये बताया गया कि काल जो है, जो मृत्यु है, वो कैसे पता चलती है कि 6 महीने में होने वाली है या 1 मास में या 15 दिन में होने वाली है। पर उस मृत्यु को काल भी नहीं आ सकता। तो गुरु रूप में हमारे गुरु जी शरीर रूपी इस देह को धारण करके इस दुनिया में आए, जिन्हें रसिक ग्रस्त भी कहा जाता है। तो उन्होंने जो जो उपाय किए अपने योग को बढ़ाने के लिए, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, आज आप सबके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस सत्संग में मिलेंगे। जब आप 75 नंबर ये पाठ सुनेंगे ध्यान से, कि गुरु जी ने भी बहुत ज़्यादा सुबह उठकर एकांत में बैठकर बिना शोर शराबे के अमृत वेले में योग साधना की, जिसकी वजह से उन्होंने काल को भी जीत लिया। जब हमारे ऊपर दुख आता है, जब हम बहुत ही बुरी मुसीबत में होते हैं, हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ रहा होता है, हमें कैंसर या डिप्रेशन या पैरालाइज या कोमा ऐसी भयंकर बीमारियों से हम जूझ रहे होते हैं, तब हम जब गुरु जी का ध्यान करते हैं, अपने गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि उस समय काल भी तुम्हें छू नहीं सकता। मैं खुद इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत बार जीवन दान दिया, कभी स्वप्न में आकर तो कभी साक्षात रूप में अपना जल प्रसाद पिलाकर, अपना लंगर खिलाकर बहुत बार मरने से बचाया। और ऐसी बहुत सारी संगत हैं जिन्होंने अमृत वेला मंत्र जाप किया और अपने घर में उसी जल को अमृत स्वरूप समझकर उस जल को अमृत पान कराया और उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गईं। देखिए, इसमें कुछ लाइनें बताई गई हैं कि अमृत वेले में प्राणायाम का योगाभ्यास कैसे करें, जिसमें हमें विशुद्ध श्वास जो है वो हमें मिले। जब रात में सब लोग सो जाते हैं, मतलब कि जब सुबह होने वाली होती है, सूरज का उदय होने वाला होता है, उस समय आप बहुत हल्की लाइट जलाकर अपने कानों को बंद रखें, कोई आवाज़ ना उसमें पड़े, और बड़े ध्यान में लगकर उस जाप को सुने, मंत्र जाप को। क्योंकि अगर हम उसे मुंह में जपते हैं तो हमें अवश्य नींद आनी शुरू हो जाती है। हमें इतना तेज़ उसे बोलें और सुने कि हमारे कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे, और जो भी हमारे पिछले दिन के उसके अंदर नेगेटिव थॉट थे हमारी बॉडी के अंदर, या हम किसी भी नेगेटिव लोगों से मिले हैं, या हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी से गुजरते हैं जो सुबह उठने पे इन सबको नष्ट कर देती है और हमें पॉजिटिविटी देती है, तो तब हमें शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है और वह इंसान मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में आराम से विचरता है और वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे वह मोक्ष की राह पर चलता है और फिर उसे अंत में मोक्ष जरूर प्राप्त होता है। जब हम अमृत वेला मंत्र जाप में बैठते हैं तो शुरू में हमें भूख प्यास लगती है, तो हम कभी कभी हमें चाय पी लेनी चाहिए। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी भूख प्यास की कामना मर जाएगी। वही तो हमारा कंट्रोल है कि हम अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि गुरुजी कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जाप बिना कुछ खाए पिए, पानी पी सकते हैं हम, और कुछ लोग चाहें तो चाय भी पी सकते हैं। अगर हम जाप में बैठते हैं, खाना हम बाद में खाएं, तो हमें नींद भी नहीं आएगी और आलस भी नहीं आएगा। जो नींद और आलस होता है ना, वो इस साधना में हमें बहुत बड़ा विघ्न डालता है। तो इस शत्रु को जीतकर यत्न पूर्वक हम सुखद आसन पर बैठकर रोजाना हमें मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। आप इससे 100 वर्ष की आयु और विशुद्ध आयु, बहुत अच्छी स्वस्थ आयु पा सकते हैं और मृत्यु को भी जीत सकते हैं। ये आरोग्य दान देने वाला मंत्र जाप है। वृद्ध पुरुष भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टैमिना बढ़ा सकते हैं, और जो यंग हैं उनकी तो बात ही क्या।
इसमें कोई ढोलक नहीं, कोई नाद नहीं, कोई शंख नहीं बजाना, बस चुपचाप बैठकर उस आपने शब्द ब्रह्मा जो बीज मंत्र है, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी गुरु जी सदा सहाय, इस जाप को आपने करना है। बुद्धि आपकी शुद्ध होती चली जाएगी और आप 9 निधियाँ सिद्धियाँ रिद्धियाँ प्राप्त कर सकेंगे। अब कहते हैं शिव जी की ध्यान करने वाली योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी जो अपने चित्त को वश में करके सुखद आसन पर बैठकर और आंखें बंद करके हाथों को बांधकर और आराम से धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करें और सुने, क्योंकि गुरु जी ये साधना खुद करते थे। हम तो गुरु जी के पाँव की धूल भी नहीं है, पर उन गुरु जी ने जो जाप हमें मंत्र जाप की शक्ति दी है, उसे करने से अगर हमारा जीवन सुखद बनता है, हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, हमें जीवन दान मिलता है, हमारी बीमारियां खत्म होती हैं, हमारे कष्ट दूर होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है ऐसे करने में। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा करने से हमारे तालू के भीतर ना हमें जीवनदायी जल की बूंदें हमारे टपकने लगती हैं, हमारा अंदर तक बदन जो है बॉडी गीली हो जाती है। उन बूंदों को सूंघें अंदर की तरफ ऐसे करके लंबी सांस लेकर, वो जो शीतल जल है ना वो अमृत बन जाएगा, अमृत स्वरूप। फिर जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह मृत्यु के अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसका शरीर दिव्य और महान तेज उसका चेहरा हो जाता है, उसमें हाथी और घोड़े की जैसा उसमें बल आ जाता है और गरुड़ के समान उसकी दृष्टि तेज हो जाती है और उसे फिर दूर की बातें भी सुनाई देने लगती हैं, तो उसकी छठी क्या 7वीं इंद्रिय भी सक्षम हो जाती है, देवी देवताओं के तुल्य हो जाता है, वह दिव्य हो जाता है। तो गुरु जी ने ये साधना, ये अमृत वेले बहुत किए, तभी उन्होंने आज हमारा कल्याण करा और इस कल्याण को करते आए हैं और इस कल्याण को बढ़ा रहे हैं और वो दुष्टों का संहार भी करते हैं। मृत्यु पर विजय पाने का ये उपाय जो गुरु जी ने हम संगत तक पहुंचाया कि आप अमृत वेला मंत्र जाप करें तो आपके कष्ट जो हैं वो धीरे धीरे दूर होते चल जाएंगे। मुझे ये चैप्टर, ये कथा बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका थोड़ा सा अंश अपने वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने गुरु महाराज जी के सामने बैठकर उनके हुक्म के द्वारा आप तक पहुंचा पाऊं कि इस अमृत वेला मंत्र जाप की शक्ति आप जब तक नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। आप खुद इसे कीजिए और फिर इसे महसूस कीजिए और इसे बाकी संगत तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, इसे शेयर कीजिए। जब आपको अमृत वेले में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाए तो आप और लोगों को भी इस प्यारे से अमृत वेला से, अपने गुरुजी से, अपने गुरुजी के मंत्र जाप से जोड़ें, ताकि हमारे गुरुजी खुश होकर हमें हजारों लाखों करोड़ों ब्लेसिंग दें और हमारे पूरे परिवार को तार दें। आप देखेंगे कि आपके ऐसा करने से आपका पूरा परिवार कैसे ब्लेस होता है। आप चाहें तो आप बाहर के देश में अपने रहते हुए बच्चों या प्रियजनों के लिए भी इस शक्ति को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी डॉटर यूएसए में रहती है। लास्ट ईयर उसका एक्चुअलिस्ट का एक पेपर था, एक्चुअल साइंस वो कर रही है, उसका बेबी हुआ है, बड़े टफ पेपर थे, तब वो प्रेग्नेंट थी। उसका एक एक पेपर उसे बहुत आगे तक लेकर जाता है। तो उसने कहा कि मम्मा मैंने सुबह मंत्र जाप किया है, पर जब मेरा एग्ज़ाम शुरू होगा तो आप प्रेयर करना। मैंने उसे बिना बताए उसके लिए उस समय जब उसका पेपर एग्ज़ाम शुरू होने वाला था उसी टाइम पे मैंने मंत्र जाप लगाया और 2.5 घंटे लगातार जाप में बैठी रही। वहाँ बीच में क्या हुआ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। 10 मिनट तक मैंने उस इंसान से बात करनी ज़रूरी समझी। वैसे मैं उस समय किसी का फ़ोन नहीं उठा रही थी, ये मेरा सत्संग है एक बहुत प्यारा सा। जब 2.5 घंटे के बाद मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मुझे नहीं पता चला कि मैंने कैसे पेन उठाया और मैंने मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी का ध्यान करते हुए अपना पेपर स्टार्ट किया और बहुत इजी पेपर आया। लेकिन मम्मा लास्ट में 10 मिनट तक कुछ ऐसा था कि मुझे एकदम से सब कुछ भूल गया और वो मेरा 10 मिनट का पेपर छूट गया, तो मैं 85 नंबर का पेपर करके आई हूँ। तो संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा कितनी है
कि वो 10 मिनट जो मैंने अपना ध्यान हटाया था, वही 10 मिनट उसका भी वहाँ से ध्यान हट गया। तो देखिए 7 समुंदर पार बैठे हुए हमारे बच्चों को कैसे ब्लेसिंग मिलती है। वैसे तो हम गुरुजी कहते हैं कि वो उन्हें खुद अपना जाप करना चाहिए, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है जब उसका बच्चा किसी विघन में या किसी दुविधा में पड़ा हो। तो अभी मेरी बेटी का फिर से एग्ज़ाम है, तो उसने मुझे फिर से कहा है कि मम्मा आप उसी समय इस बार भी जाप में बैठना, और मैं भी सुबह उठ के मंत्र जाप करूँगी। अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उसका एग्ज़ाम है। तो गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते हैं। ऐसे कितने सत्संग हैं कि मैं आपको सुनाऊँ। ये इनकी महिमा है मेरे गुरु महाराज जी की, कि जो इस तरीके से आपके सामने मैं सत्संग रख पाती हूँ और सब संगत को अमृत वेले मंत्र जाप से जोड़ पाती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, सामने बैठे हैं पीले पीताम्बर चोले में, बहुत खुश हैं कि जब उनकी वीरा, उनकी बुलबुल आंटी ऐसे उनके गुणगान गाती है, तो मेरे महाराज की अपार ब्लेसिंग मुझ पर बरसती रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने ना अभी अभी शिव पुराण का एक अध्याय रिकॉर्ड किया है, पार्ट नंबर